हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। ये साथियों, एक शानदार गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी शानदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका पूरा नाम है CRRI। जी हाँ साथियों, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 2025 की। काफ़ी शानदार जॉब वैकेंसी पोस्ट निकल कर आ रही है। जैसे साथियों, इस वीडियो में हम पूरी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मैं पंकज यादव लेकर आता हूं आपके लिए ऐसी ही शानदार गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इस पूरी प्रोसेस में एज लिमिट क्या रहेगी हमारे लिए, क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है इस वैकेंसी के फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, और इसके अलावा इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। जी हाँ साथियों, CRRI ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है और वन डे एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ साथियों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 209 है। जी हाँ साथियों, ये 209 वैकेंसी आप अच्छी वैकेंसी में मानकर चलना, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी और मैक्सिमम पद आए हैं। जी हाँ साथियों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो फॉर्म फिल करने की तारीख है, फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 22 मार्च से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गए। जी हाँ साथियों, 22 मार्च 2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप 21 अप्रैल 2025 तक आप इस वैकेंसी के लिए, पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लें कि क्या आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम के फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो 500 रुपये का जो एग्ज़ाम की फॉर्म फीस है वो रहने वाली है जनरल और OBC के लिए। इसके अलावा जो वुमेन कैटेगरी वाली जितने भी हैं, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कैटेगरी में उनके लिए फ्री है। इसके अलावा SC ST और अदर्स के लिए बिल्कुल फ्री फीस है। यह साथियों, मुझे लगता है कि ये फीस भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, योग्यता के बारे में। योग्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो इस पोस्ट के लिए रखी गई है वह रखी गई है, मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे। मिनिमम रखी गई है 18 और मैक्सिमम रखी गई है 28। जी हाँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको जनरल की, ये जनरल कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है। इसके अलावा जितने भी अदर कैटेगरीज हैं, OBC SC ST, उनके लिए जैसा अदर्स को रिलैक्सेशन मिलता है उसी तरह से आपको इसमें आरक्षण मिलने वाला है। OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का, वो आपको एज रिलैक्सेशन कंप्लीट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, जब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन के बारे में। जी हाँ साथियों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बाद क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही बताया, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 12th पास। जी हाँ साथियों, आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हों और आपने 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के एलिजिबल हैं। जी हाँ साथियों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, दो वन डे एग्ज़ाम होगा। पहले जान लेते हैं, वन डे एग्ज़ाम होगा और 2 स्टेजेस पर होगा। एक ही दिन में 2 स्टेजेस होंगी और उसमें आपको एग्ज़ाम करना होगा। पहला जो स्टेज है, पहला है क्वालिफिकेशन स्टेज। जी हाँ साथियों, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको जितने भी जो मेंटल एबिलिटी वाले होते हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स, दो आपके कैटेगरी, 2 सब्जेक्ट आएंगे इसमें, और उन्हें भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस हो गई, एप्टीट्यूड हो गया, इन सभी को चीज़ों को डिवाइड किया गया है, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कि आप मोटा मोटी हम समझें तो मैथ और रीजनिंग का पहला एग्जाम होगा जो क्वालिफाइंग बेस होगा। फिर होगा उसी दिन, सेम डे, सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम। जी हाँ साथियों, सेकंड स्टेज के एग्जाम में आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जो पहली स्टेज थी उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेज में जैसे ही हम आते हैं तो सेकंड स्टेज में 50-50 क्वेश्चन तो आपने देखने को मिल रहे हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के। इसके साथ ही हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि आपको इंग्लिश के 150 नंबर मिलेंगे, 150 नंबर मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस के भी 150 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ नेगेटिव मार्किंग की। जी हाँ साथियों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स की, 1 यानी 1/3 बोल सकते हैं, 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ 1 मार्क की बोलेंगे हम,
कि हर क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर का मिल रहा है, उसमें से आपको अगर गलत होता है तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। 1/3 की ही मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बोलेंगे। और ये सेकंड स्टेज वाला जो एग्ज़ाम है, वही एग्ज़ाम आपको मेरिट बनाएगा। वही एग्ज़ाम यानी कि 300 नंबर का जो क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा आपका एग्ज़ाम, उसी से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। जब आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी तो आपका एक क्वालिफाइंग बेस दोबारा से कंप्यूटर टाइपिंग एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें आपको इंग्लिश की और हिंदी की टाइपिंग करनी होगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक की टाइपिंग करनी होगी। इंग्लिश की अगर टाइपिंग करते हैं आप तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे, जैसे कि आप सभी हम जानते हैं 35 की स्पीड की, जिसे देसी भाषा में बोल रहे हैं अपने हिंदी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे, यानी कि 30 की स्पीड से आपको हिंदी टाइपिंग करनी होगी। हिंदी कौन से फ़ॉन्ट में होगी? मंगल और कृतिदेव दोनों में ही मिलने वाली है। जिसमें भी आपको अच्छी लगती हो टाइपिंग करनी है, जिसमें आपका हाथ साफ हो, आप उसमें तैयारी करें। तो ये साधारण सिंपल सा इसका एग्ज़ाम पैटर्न और ये सभी चीज़ें होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमने जैसे बात की सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात होगी। बात कर लेते हैं इसका जो बेसिक पे रहने वाला है। बेसिक पे क्या रहने वाला है, यानी कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। इसमें काफ़ी अच्छे अलाउंसेस हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेड पे, बेसिक पे के बारे में बात कर लेते हैं। 19,900 का बेसिक पे होगा। इसके अलावा जो अलाउंसेस हैं उन सभी को ऐड होने के बाद आपकी फर्स्ट इन हैंड सैलरी जो आएगी 35,000 से 40,000 आपके इन हैंड सैलरी आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपकी जो हाईएस्ट सैलरी जाएगी 1 लाख प्लस तक जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रोफाइल कैसी रहेगी। जो प्रोफाइल में आपकी 9 to 5 जो आपकी जॉब होती है, ऑफिस जॉब, वही आपको जॉब करने के लिए मिलेगी। 9 to 5 आराम से आपको अपना जॉब करना है। और इसके अलावा जो लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, ये सेंट्रल वैकेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल वैकेंसी है। तो सिंपल इसके जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी इसके ब्रांचेस हैं, वे बड़े शहरों में हैं। तो आपकी जो इसकी जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में है। CRRI का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वे सभी बड़े शहरों में हैं। तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वह काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो इसलिए जितने भी साथी हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं इस बार जॉब की वैकेंसी को लेकर, आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने आपको डेट बताई दी है कि 22 मार्च से 21 अप्रैल तक आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 500 रुपये आपको जनरल OBC के लिए फॉर्म फिल करने का चार्ज लगने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, इंटरेस्टेड थी, इसलिए मैंने आपके पास तक पहुंचाई। तो इसमें प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोशन के बारे में बात करें तो प्रमोशन इसमें इतना अच्छा है कि आपको 5, 6, 7 ईयर में आपको सीनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट होगा उसकी आपको पोस्ट मिलने वाली है। जो विभागीय इनके जो प्रमोशन होते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शायद इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान भी जाता हो। वैकेंसी को आप ये ना समझें कि कम है, काफ़ी शानदार वैकेंसी है इन कंपैरिजन ऑफ पहले। मिलते हैं नई अपडेट, नई जो वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि आप हम हर बार बोलते हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों।